अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर शहजाद सायर और आपकी खिदमत में हाज़िर एक और नई वीडियो लेके। तो साइंस का हम मैथ कर रहे हैं, 10th क्लास का चैप्टर 1 कंप्लीट है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, वो आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 जो है उसकी हमने 2.1 कर ली, 2.2 कर ली और अब 2.3 करनी है। और उसके लिए छोटी सी थ्योरी जो है वो आप समझ लें। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो है, ठीक है, पढ़ सकते हैं, वो दोनों समझ सकते हैं। अच्छा जी, करना क्या है, दो दर्जी मसावात हमारे पास होती है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब यहाँ कहता है कि इसके रूट्स होते हैं। जब हम आंसर निकालते हैं, इसके सोल्यूशन निकालते हैं तो दो आंसर आते हैं। अब वो जो दो आंसर्स हैं उनको हम रूट का नाम दिया होता है हमने। तो कहता है कि बजाय इसको पूरा सॉल्व करने के हम इसके रूट्स का मजमुआ यानी कि उसका सम जो है रूट्स का वो भी निकाल सकते हैं, और रूट्स का जो प्रोडक्ट है यानी कि उनका हासिल ज़रब है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसको हल किए बगैर, रूट्स अकेले अकेले फाइंड किए बगैर ही हम इनका सम एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और उसके लिए ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले हमें आने चाहिए कि जब हमने सम निकालना है यानी कि मजमुआ निकालना है तो वो होगा -b/a, प्रोडक्ट निकालना है हासिल ज़रब तो वो होगा c/a। और ABC वही हैं जो इसके साथ यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं। एक और चीज़ यहाँ ये याद रखें कि रूट्स का ये जो मजमुआ है, सम है, सम को हम इस तरह से भी लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है उसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा ये दोनों रूट्स हैं हमारे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसका हमें हल लेना होता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये याद रखें क्योंकि ये आगे यूज़ होते हैं, काफ़ी सारा इन्होंने इस्तेमाल होना है। तो ये फार्मूले बेसिक हमें याद रखने हैं, ठीक हो गया। अब एक्सरसाइज जो है वो किस तरह से करेंगे, वो 2.3 एक्सरसाइज जो है यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। तो पहला सवाल क्या है, बहुत सिंपल सवाल है और ये शॉर्ट सवाल है, पेपर में मस्ट आता है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। कि आपके पास दो दर्जी मसावात गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो आपने इसका सम और प्रोडक्ट जो है वो निकालना है। तो सम निकालने के लिए सम का जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे। तो सम का फार्मूला वही था -b/a। तो b हमारी जो आपके सामने है -5 है, तो -b/a। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। ओवर में 1 है तो वो आप ज़ाहिर छोड़ दें तो 5 आ जाएगा। और जब प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट के लिए आपको पता है कि c/a फार्मूला है, तो c की वैल्यू यहाँ हमारे पास 3 है, 3/a जो है 1 लगाएंगे और 3/1 3 होता है। तो देखें इतना सारा काम है कि सम निकालना है फार्मूला लगा के, प्रोडक्ट निकालना है फार्मूला लगा के, बस ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक हो गया। अब ज़रा आ जाएं इसके अगले पार्ट्स के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से ही हैं, ये आप अपनी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन एक दफ़ा देख लें। ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है जी, ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया। तो a b c की वैल्यू लिख ली है और आपके सामने ही है, सम निकाला है, -b/a लगाया है, वैल्यूज़ लगाई हैं, और चूंकि ये कट नहीं सकती तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। तो सम और प्रोडक्ट आपके सामने आ गया। अगले सवाल पे आ जाएं। अगले में क्या है कि वो बजाय वैल्यूज़ के वो p/q/r दे रहा है, तो कोई मसला नहीं है, हमें बस फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो a की जगह पे p है, b की जगह पे -q है और c की जगह पे r है। तो सम का फार्मूला -b/a। अब यहाँ हल नहीं किया मैंने, अब कर देता हूँ। -b क्या है जी, -q, तो हम लिखेंगे माइनस इंटू -q, और ओवर में a है और a क्या चीज़ है, p। तो फिर वही बात कि ये दोनों माइनसेस कट जाएंगे और माइनसेस कट के खाली q पॉजिटिव रह जाएगा, तो q/p आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सम हो जाएगा s। और प्रोडक्ट के लिए वही बात कि c/a फार्मूला जब हम लगाएंगे तो c हमारी क्या थी, r, और a हमारा p है, तो c की जगह पे r आ गया, a की जगह पे p आ गया। तो ये चूँकि और हल नहीं होता तो यही आंसर है, तो सम और प्रोडक्ट आ गया। अगले सवाल पे आ जाए। किधर गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें भी वही तरीका, जो मर्जी रकम आ जाए आपने वही देखना है कि x² के साथ जो चीज़ है वो a है, x के साथ जो चीज़ है वो b है, और ये जो है बगैर x के वो c होती है, और साथ अलामत भी उसकी रखनी होती है। तो -b क्या चीज़ है जी, -a ओवर a यानी कि x² के साथ जो रकम है, यानी वो सारी जो है वो लिख दें।
और देखें ऊपर ये दो माइनसेस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो a ओवर a प्लस b ये हमारा सम हो जाना, ठीक है। और जब अब प्रोडक्ट के पास जाएंगे तो वो c ओवर a था, तो c ये है, e a ये है, यानी c हमारा b है और a जो है हमारा a प्लस b है। अब ये आपके सामने है, ये हल नहीं होते फर्दर, तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट v वाला, लो जी इसमें भी वही थोड़ी बड़ी रकम कर दी है उसने, कोई मसला नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ है वो a है, x के साथ ये b और ये सारी c, इक्वल टू 0 नहीं लिखा, लिखते हैं जी, इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा अब a जो है वो लिख दी, b लिख दी, c लिख दी। अब सम के फार्मूले पे आ जाए, माइनस b ओवर a, वैल्यूज़ लगा दें, दैट्स इट। और प्रोडक्ट जो है वो भी c ओवर a है, उसकी वैल्यू लगा दें। c की जगह n माइनस एल वो ऊपर हमने लिखा हुआ है, और a की जगह पे l प्लस m है वो लिख दें, बस लिख देना, ठीक है। लो जी पांचवा भी हो गया। छठा पार्ट भी है इसका, वो भी देख लें। लो जी आ गया, तो जस्ट देख लें, इक्वेशन लिखी हुई है। अब b हमारा है -5m, ठीक है, तो b की जगह -5m ने आना है, माइनस बाहर फार्मूले का, ओवर a जो है वो 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5m ओवर 7, और इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो भी आ जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये काम जो है बड़ा इजी था। अब थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, थोड़ा सा बड़ा सवाल आएगा 4 नंबर वाला। अब ये देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इजी है लेकिन समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन उर्दू में ही लिखा है, आप इंग्लिश में पढ़ लें अपनी बुक में से, लेकिन यह है कि ये मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। एक किस्म का समझें कि आपके इंग्लिश वाले सवाल की तर्जमा यहाँ पे हो रहा है। बहरहाल जी के मालूम करें, फाइंड के, अगर मसावात ये जो दी हुई है, दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके यहाँ से समझने वाली चीज़ है कि उसके रूट्स का मजमुआ, वो जो हम सम निकालते हैं, उसके रूट्स के हासिल ज़रब यानी जो प्रोडक्ट निकालते हैं उससे दुगना होगा। सम जो है इज़ डबल देन इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ सवाल पढ़ने से एक चीज़ समझ ये आ रही होती है कि ये जो हमारी दो दर्जी मसावात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसका सम और प्रोडक्ट निकालना ही निकालना है। तो हम सवाल को शुरू ही इस तरह से करेंगे कि जी हम इसमें से सम और प्रोडक्ट जो है वो निकाल रहे हैं। तो देखें, इक्वेशन को लिखेंगे, सम का फार्मूला लगा के सम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट का वैल्यू लगाएंगे 4, के और के कट जाएगा, 2 2 4, तो प्रोडक्ट 2 आ जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि सम जो है वो डबल है प्रोडक्ट से, तो ये डबल हुआ, ये बड़ा है उससे उतने गुना, तो आप चूंकि ये बड़ा है तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करें ताकि पी भी बड़ा हो जाए और एस के बराबर आ जाए। तो ये एक किस्म का टोटका याद रखें कि जो बड़ा लग रहा है उसके दूसरी तरफ वाले को हमने बड़ा करवाना है, तो मल्टीप्लाई असल दूसरी तरफ हो रहा होता है। ये थोड़ी सी ट्रिक है, ये याद रखनी है। तो बहरहाल s बराबर 2p हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। अब s और p चूंकि फाइंड किया हुआ है तो s की जगह पे ये जो s की वैल्यू है वो लगा दें, प्रोडक्ट की जगह पे ये जो 2 निकाला हुआ है वो लिख देंगे। तो देखें जी, इसको हम सॉल्व करवाएंगे, 2 2 4, ये 2 के इधर आके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8 हो जाना है उसमें, ठीक है। 8 के है और 8 को इधर ले आए तो 3 के नीचे आ जाएगा, 3/8, तो k का आंसर आ गया 3/8। तो ये आंसर 2 का सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह का, थोड़ा सा ज़ाहिर है हल्का सा उसमें उसने चेंज लाना है। तो देखें ज़रा कि ये किस तरह से हो रहा है। हाँ अब जरा क्लियर हुआ, पहले क्लियर नहीं था आ रहा। ओके जी, सो मसावात, ये अगेन इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स का मजमुआ, उसके रूट्स के हासिल ज़रब का 3/2 गुना है। ये आगे देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। 3/2 टाइम्स है, ठीक है, सम जो है उसके प्रोडक्ट का। लेकिन बात वही है, स्टार्ट तो हमने सम प्रोडक्ट को फाइंड करके ही करना है। तो सम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सम की वैल्यू लगाएंगे माइनस वही b/a फार्मूला, तो माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया वो पॉजिटिव हो गया। प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, वो c/a है, वो ये आ गया। अब वही उसने कहा है कि सम जो है वो प्रोडक्ट का 3/2 टाइम्स है, 3/2 गुना है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। और फिर वही बात कि s की जगह s की वैल्यू, p की जगह p की वैल्यू। अब देखें p की तरफ चूंकि 3/2 है तो ओवर 2 इधर आके ज़रब खा लेगा। 2 3s are 6, 2 7s are 14 और 3 5s are 15, 15 इधर हो जाएगा।
अब ये -6k है, ये 15k को उठा के इधर लाएं माइनस का 15k, 14 को इधर लाएं तो माइनस का हो जाएगा। अब ये सारी तीनों अमाउंट्स नेगेटिव की हैं, तो आप तीनों को साइंस को ख़त्म कर सकते हैं और प्लस का हो जाएगा सारा, और 6 और 15 हो जाएगा 21, और ये 14 इधर 21 जाके डिवाइड करा देगा उधर दूसरी साइड पे, ठीक है, 14/21। तो ये 7 से अगर डिवाइड कराएं, 7 2 बार 14, 7 3 बार 21, तो ये k की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब आ जाए जी एक और सवाल पे, क्योंकि आधी आधी एक्सरसाइज करेंगे तो ख़त्म होना है इसने। तो लें जी, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स हम करते हैं, और जाहिर है कि दोनों पार्ट्स एक जैसे होते हैं, तो एक अगर अच्छा समझ आ जाए ना तो फिर दूसरा भी हो जाता है। तो ज़रा इसको पढ़ के देख लें। के मालूम करना है इसमें से भी, तो कहता है ये जो मसावात या इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ। रूट्स कौन से होते हैं? वही अल्फ़ा और बीटा, और उनके मुरब्बे यानी उनके स्केयर्स, यानी क्या होगा, अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर, उनका मजमुआ यानी उनका प्लस, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल है? 2 के। ये हमने सवाल के मुताबिक में लिखना है। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखें, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 2। लेकिन पहला तो काम वही है ना कि हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो आप इसका सम और प्रोडक्ट निकालें, ये मैंने आपके सामने करके दिखाया है, ठीक है। फिर हमने ये असल जो लगानी है इसको ज़रा ध्यान रखना है आपने। एक तो मेरा कैमरा हिल जाता है बार बार, ओके। तो अब देखें, इसमें एक और बहुत ही अहम बात कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 2 तो लिख लिया हमने कि उसने सवाल में दिया हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारे पास यहाँ सम प्रोडक्ट में नहीं है। तो फिर ये एक फार्मूला होता है, ये आपने रट्टा मारना है कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको याद कर लें, ये भी प्रूफ इसका होता है, लेकिन अब जहाँ टाइम नहीं होता इस तरह का तो रट्टा मारना है, इसको आपने याद करना है। अब क्या होगा कि ये जो सम निकाला होता है ना ऊपर हमने, ये सम जो है ये बेसिकली वही अल्फ़ा प्लस बीटा ही होता है, ये शुरू में हमने पढ़ा था, और जो प्रोडक्ट होता है वो अल्फ़ा बीटा ही होता है। तो वो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हमने यहाँ लगानी है, इसकी जगह पे वो सम वाली वैल्यू, इसकी जगह पे ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू। अब चूंकि ये बटे हैं तो हमें पहले तो एक इधर स्केयर है ना, तो 3 का स्केयर लें, 9 4 का 16, और ये 2 2 बार 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर में k है और इधर 2 है। अच्छा, अब चूंकि k सिर्फ इसके पास है ना, तो इसको अकेला करें, यानी इसको उठा के उधर ले जाएं, तो हम उधर ले गए, माइनस का हो गया, तो हमें फिर ज़ाहिर है इधर ज़वाफ़िक़ लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसके नीचे 1 है, उसके नीचे 16 है, तो 16 ही ज़वाफ़िक़ लाना है। 16 2 बार 32, और ये 16 जो कि सेम है तो 9 इधर आ गया, ज़वाफ़िक़ लेना आना चाहिए हमें तरीका उसका। 32 में से 9 माइनस करें तो 16, ठीक है। तो ये 32 में से 9 माइनस करें तो 23 आ गया, तो ओवर में 16 है, इधर है 4/k। अब यहाँ होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 के साथ k, 4 के साथ 16, 23k ये आ गया, 4 16 बार 64 64, और 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड करा देगा, 64/23 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लो जी, आखिरी पार्ट इसका, क्योंकि आधी कम से कम एक्सरसाइज हो जाए। लो जी, तो आखिरी पार्ट क्या है जी? मसावात, ये दी हुई है इक्वेशन, उसके रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 6 है। एग्जैक्ट सेम सवाल, लेकिन वहाँ पे था इक्वल टू 2 है, 2 के इक्वल है, यहाँ है 6 के इक्वल। तो स्टार्टिंग वही सारा काम देख लें। इक्वेशन दी हुई है, ये हमारी A है, ये हमारी B है, ये हमारी C है, सम लगा रहे हैं, सम की वैल्यू, प्रोडक्ट लगा रहे हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन यही कहता है ना कि जी उनका अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जो है वो 6 के इक्वल है। तो हमने वही अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का जो पिछले सवाल में फार्मूला याद किया, रट्टा मारा है, इसी को फिर लिख देना है। और यहाँ वही बात कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम की वैल्यू लगानी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। अब इसको हल करने की तरफ जाना है। 2k का स्केयर है तो 2 का स्केयर 4 होता है, k का स्केयर 7 हो जाएगा, -2 से इन दोनों ने ज़रब खानी है, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, और ये 6 को भी इधर ले आए। अब क्या होगा, 4k इधर आ गया, 6 और 2 इसने 8 हो जाना है। तो 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 8, तो देखें 4 4 सबके साथ है, तो 4 कॉमन निकाल दें। तो कॉमन निकालने के बाद ये चीज़ बन जाएगी, 4 उधर 0 के साथ जाके ख़त्म हो जाएगा। अब ये आपके पास 2 दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k की फॉर्म में। अब इसको k के लिए सॉल्व करवा लें, फार्मूला लगाएं, 2 दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम कहते हैं। ओके जी,
बस ये हिलेना, एंड पे आके ये हिल जाता है। ओके जी, के का फार्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है। वो के को आपने सामने रख लेना है, माइनस बी हमारा -1 है, तो उसी -1 बी का स्क्वायर -4 ए और सी वहाँ पे -2 है। तो देखें 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 2 8, 1 और 8 9 का अंडर रूट लें 3, और 3 को ज़ाहिर है फिर वही बात, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, और आपको ये तरीका आता है, प्लस करेंगे तो 4, माइनस करेंगे तो 2, और डिवाइड कराएंगे तो 2 और -1 आंसर आ जाएगा। लो जी, ये मैंने आपको आधी मशक करवा दी है, ठीक है। लिखें, करें, प्रैक्टिस करें, समझें इसे, ठीक है जी। और अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह पूरा मैथ हमने करना है, तैयारी करेंगे, अच्छे नंबर लेंगे। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।